जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान निंदा क्यों करते हैं? विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए ना तो ये लोक हितकारक है और ना परलोक हितकारक है और ना सुख ही। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ और जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता, और साथ ही जो अश्रद्धालु हैं ऐसे संशय युक्त पुरुष का परमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृतिक शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता। फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं? और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है? अलग अलग बातों को सुनने से ये ठीक है या फिर ये वो ठीक है? इस तरह से संदेह युक्त पुरुष का नाम संशय आत्मा है। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं रहता। तो संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। इसीलिए संशय का पैदा होना हानिकारक नहीं है, हालांकि संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा ना करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा ना करना ही हानिकारक है, और संशय को दूर करने की चेष्टा ना करने पर वो संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर ना होने पर मनुष्य सोचता है कि परमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है, और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है और नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसीलिए अपने अंदर संशय का रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और साधक का लक्षण है खोज करना। अगर वो मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य ये ना देखे कि कितने मील आगे आ गए, हालांकि ये देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वो ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधक ये ना देखे कि कितना जान लिया, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष ना करे, हालांकि जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसीलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, हालांकि जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से या फिर ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। और संशय दूर करने वाला कोई ना मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है।